आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार फ्यूचर रैंकर्स में। आज हम लोग चैप्टर 3 वर्क एनर्जी पावर यानी कार्य ऊर्जा और शक्ति को स्टार्ट करने वाले हैं। हमने अभी तक दो जो चैप्टर कर दिया है। पहला गति, दूसरा फोर्स यानी बल तथा गति के नियम। आज से हमारा न्यू चैप्टर कार्य ऊर्जा और शक्ति स्टार्ट हो जाएगा। ये कौन कौन सा चैप्टर है? ये चैप्टर है 3। अगर आपको बताऊं तो हमने तीन चैप्टर किया हूं। यूनिट वाला भी चैप्टर हमने आपको कराया है। तो ये कौन सा चौथा है और आपकी जो बुक है उसके हिसाब से ये तीसरा मान लीजिए। तो आज हम लोग क्या देखेंगे? वर्क एनर्जी और पावर। यानी वर्क क्या है? कार्य है। और एनर्जी क्या होता है? ऊर्जा। और पावर क्या होता है? शक्ति। तो ये आपको पता होना चाहिए। और हम इन तीनों में किसको स्टार्ट करेंगे? तो वर्क को स्टार्ट करेंगे। किसको? वर्क को। वर्क यानी कार्य। कार्य क्या होता है, किसे कहते हैं, किस तरह काम करता है, पहले हम इस पर चर्चा करता हूं। देखिए, कार्य क्या होता है? वो बल गुणे विस्थापन। हमने आपको यूनिट वाले चैप्टर में बताया था कि कार्य बराबर क्या होता है। यहां पर ठीक नहीं रहेगा ना, यहां पर ठीक रहेगा। कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणे विस्थापन। एक परिभाषा हम लोग कह सकते हैं कार्य की, बल और विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। बल और विस्थापन के गुणनफल को क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। ये तो हमारी प्रोफेशनल है, इसे जब परिभाषा है इसकी। और हम इसे समझेंगे कैसे? तो आओ हम समझाता हूं। यहाँ पर मान लो एक क्या है? पत्थर है। एक आदमी ये क्या कर रहा है? इसे ठेल रहा है यानी बल लगा रहा है। क्या कर रहा है? इस पत्थर पर ये बल लगाकर इसे ये क्या कर रहा है? ठेल रहा है। और हमने यही पढ़ा है बल में कि ठेलना या खींचना को क्या कहते हैं? बल कहते हैं। तो ये क्या कर रहा है? ठेल रहा है। तो जहां पर ये ठेल रहा है इसको, अगर ये विस्थापित इसे नहीं कर पाता है, इसे ये इसकी जगह से यहां से ये विस्थापित करके कुछ दूरी से नहीं ले जाता है, तो वहां पर कार्य नहीं होता है। तो यानी हम कह सकते हैं, जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाए तथा कुछ दूरी तक विस्थापित किया जाए, जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाए, इस पर बल लगाया जाए और कुछ दूरी तक, चाहे यहां से यहां तक ही विस्थापित किया जाए, तभी कार्य होगा। अगर विस्थापित नहीं होता है, बल चाहे जितना लगाए, कार्य नहीं होगा। अगर ये हम लोग कहें कि चलो हम बाद में अब आगे इसकी बात करेंगे, पहले समझिए। अगर ये आदमी इसको ठेल नहीं पाता है तो क्या होता है? कार्य नहीं होता है। अगर यहां से बल लगाकर इसे विस्थापित इसका दर छुड़ा देता है तो क्या होता है? कार्य होता है। तो यहाँ पर हम लोग दो परिभाषा देखा। एक देखा कि बल और विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। दूसरा यहाँ पर हमने ये देखा, जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाए तथा कुछ दूरी तक विस्थापित किया जाए तो उसे कार्य कहते हैं। जब, यहाँ पर आप लोग लिखिए, जब किसी वस्तु पर क्या किया जाए? वस्तु पर बल लगाया जाए और उसे कुछ दूरी तक क्या किया जाए? विस्थापित किया जाए।
यानी उसका दर छुड़ा दिया जाए, विस्थापित किया जाए उसे कार्य कहते हैं। जब विस्थापित किया जाए उसे कार्य कहते हैं, कार्य कहते हैं। और एक परिभाषा आपकी ये हो जाती है, बल और विस्थापन के गुणनफल को क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। तो यहाँ पर दूसरी परिभाषा क्या आप लिखेंगे, दूसरी परिभाषा क्या हो जाएगी, कार्य की दूसरी परिभाषा ये हो जाती है, बल और विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं, कार्य कहते हैं। ये परिभाषा कैसी आई, ये परिभाषा तो हमने बताया कि किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे उसके दर से विस्थापित कर दिया जाए तो क्या हो जाता है, कार्य हो जाता है। और ये वाली परिभाषा जो सेकंड वाली है, बल और विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं, तो ये इसके जो फार्मूला है, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, इससे आई। आप लोग बता देंगे ना कि कार्य की जो ये गुणनफल वाली परिभाषा है वो किससे आई, तो वो कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन से है। और ये वाला जो ये बता रहा है कि कोई वस्तु है, उसकी स्थिति में हम लोग परिवर्तन कर रहे हैं, उसको एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जा रहे हैं, या उसे विस्थापित उसके दर से उसे विस्थापित कर दे रहे हैं, तो वहां पर भी कार्य होगा। अगर हम लोग इस परिभाषा को देखें तो अगर उस वस्तु को हम लोग विस्थापित नहीं कर पाते हैं तो वहां पर कार्य नहीं होगा। कार्य का फार्मूला क्या होगा, तो कार्य का फार्मूला यही होगा, कार्य इक्वल बल गुणे विस्थापन, ये हो जाएगा। और यहाँ पर हम और इसे जो है, तो कार्य को W से प्रदर्शित करते हैं और बल को किससे, F से, विस्थापन को किससे, तो यहाँ पर यस से करते हैं। यानी हम लोग कह सकते हैं W बराबर F यस होता है। क्या होता है, W बराबर F यस होता है। इस कार्य वाली जो परिभाषा को थोड़ा हटाओ तो जगह अपना हो जाए तो और अच्छी तरह है। तो क्या हो जाता है, तो इसका फार्मूला क्या हो जाता है, तो इसका फार्मूला हो जाता है F बराबर नहीं, W बराबर F यस हो जाता है, F यस हो जाता है। अगर हम यही बात करें कि इस पर हम इधर बल लगाएं और ये विस्थापन इधर ना होगा, ये ऊपर की ओर हो जाए, नहीं तो बगल की उस दर पर ना जाए, तो वहां पर मान लीजिए हम लोग ये वस्तु है, यहाँ पर एक वस्तु है, इस पर बल लगाता हूँ, ये इधर नहीं जाता है, ये कैसे जाता है, इधर चला जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये यस हो जाता है, यहाँ पर विस्थापित होकर वस्तु गई, और ये क्या होती है, ये आपका बल हो जाता है। बल के मान कहोगे कि इधर कैसे बल गया, तो यहाँ पर हम लोग बल इधर की ओर लगाए थे, पर वस्तु इधर न जाकर इधर चली गई, इधर का विस्थापन हो गया, तो उसी को ये हम लोग कहेंगे, इन दोनों के जो बीच में ये कोण बनता है वो थीटा का बनता है। तो हम लोग इसे लिखते किससे हैं, W बराबर ये हो जाता है, W बराबर F यस कॉस थीटा। क्या हो जाता है, F यस कॉस थीटा। कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है उसे थोड़ा देख लीजिए, क्योंकि वो भी क्या होता है, इम्पोर्टेंट होता है। तो क्या होगा, कॉस 0 अंश बराबर क्या हो जाता है, आपका 1 हो जाता है। कॉस 30 अंश बराबर क्या होता है, कॉस 30 अंश बराबर आपका करड़ी के में √3/2 हो जाता है। और कॉस 45 अंश का मान क्या होता है, 45 अंश का मान क्या होता है, 1/करड़ी में 2 हो जाता है। कॉस 60 अंश का मान क्या होता है, तो कॉस 60 अंश के मान आपका हो जाता है 1/2, 1/2। और क्या, और यहाँ पर देखिए कॉस 90 अंश का मान क्या होगा, 90 अंश बराबर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। यानी हम लोग ये भी कह सकता हूँ कि जब कोई
ऑब्जेक्ट पर, कोई वस्तु पर हम लोग बल इधर की ओर लगाते हैं और वो ना तो इधर जाती है ना किधर, कोई गति जाता ही नहीं है, वो सीधा 90 अंश पर चली जाती है, तो वहां पर 0 हो जाता है, वहां पर कार्य शून्य हो जाता है, यानी वो अपने दर से हटता ही नहीं है। तो वहां पर कौन सा कोण होता है? 90 होता है, और 90 पर क्या हो जाता है? कार्य शून्य हो जाता है, क्योंकि cos थीटा बराबर जब 90 लोगे, देखिए यहाँ पर यही तो है आपका फार्मूला, एफ यस बराबर डब्ल्यू, ये cos 90 और cos 90 का मान क्या होता है? शून्य होता है, और शून्य से आप कोई किसी में भी गुणा करेंगे तो वहां पर क्या आ जाता है? शून्य ही आएगा, तो cos 90 बराबर शून्य हो जाता है। ये इतना क्लियर? तो cos 90 अंश पर कार्य जो होता है वो शून्य हो जाता है, वहां पर कार्य होता ही नहीं है। ये इतना आप लोग समझ लीजिए। इतना हो गया, cos 90 हो गया, cos 180 का अंश का देख लीजिए -1 होता है। इतना जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आपको याद करना पड़ेगा। और फिर हम लोग अब आगे चलते हैं, तो एक बार इसे देख लीजिए, फिर उसके बाद इसे करता हूँ इरेज। हाँ तो चलो अब करता हूँ इसे, फिर उसके बाद हम लोग आगे देख आपको बता पाए हैं। अगर आपको कहीं पर दिक्कत हो तो आप लोग बेहिचक को क्या करना कि टाइम लिखना। देखिए मान लीजिए 6 मिनट पर आपको 6 मिनट 30 सेकंड पर दिक्कत हुआ है, तो 6.30 फिर लिख देना प्रॉब्लम या इशू कुछ भी लिख देना आप। हम तुरंत आपका कमेंट देखकर और आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। तो आप लोग को कोई प्रॉब्लम होती है तो आप तुरंत ही कमेंट में बता देना, और नहीं प्रॉब्लम है तो कमेंट में बता देना बिल्कुल क्लियर। अब हम लोग अपने सूत्र पर आता है, तो हमारा सूत्र एक क्या मिला था? एक यार क्या हो रहा है, W इक्वल में W इक्वल में एफ एस, और एक हो जाता है हमारा W इक्वल में एफ एस कॉस थीटा। यही था ना? हाँ तो यही था। तो देखिए यहाँ तक तो हमने आपको बताया कि कॉस थीटा कैसे आता है और एफ एस कैसे आता है, ये हमने आपको बताया है। फिर अब हम आगे आता हूँ इसकी यूनिट पर, यानी यूनिट क्या होता है? इकाई होता है। यूनिट क्या है? इकाई है। इकाई में इसका हो जाता है, ये हो जाता है जूल। पहला इसका हो जाएगा कार्य का जूल, क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। फिर दूसरा इसका आ जाता है, जूल हो गया। दूसरा इसका आ जाता है न्यूटन मीटर। क्या आ जाता है? न्यूटन मीटर। क्यों कहोगे, क्यों कैसे न्यूटन मीटर आएगा? तो आपको पता होना चाहिए कि F क्या और गुणे यश होता है। F क्या होता है? बल होता है, और बल का यूनिट क्या होता है? बल का यूनिट हो जाता है न्यूटन। बल का यूनिट हो जाता है न्यूटन, और ये विस्थापन, और विस्थापन में ये एक प्रकार का क्या होता है? लंबाई होता है, और लंबाई का यूनिट क्या होता है? मीटर हो जाता है। तो इसी तरह यहाँ पर न्यूटन मीटर आ जाएगा कार्य का यूनिट। तो आप लोग समझ लिए कैसे ये आया। अब हम लोग और आगे चलता है। कार्य में परिमाण तो होता है, पर इसका क्या होता है? इसका दिशा नहीं होता है। ये कोई भी दिशा में कार्य हो सकता है, कोई भी दिशा में कार्य हो सकता है। इसका परिमाण होता है, कार्य दिशा नहीं होती है कार्य की। तो यहाँ पर इसका क्या हो जाता है? विमीय सूत्र, विमा की अगर हम बात करें तो ml²t-2 ये हो जाता है। ml²t-2 अगर कहोगे कैसे आया, तो हम अभी यहाँ पर नहीं बताएंगे, हमने पहली वाली क्लास में बताया हूँ, जाकर उसे देख लेना। फिर उसके बाद आगे हम लोग अब क्वांटिटी पर आ जाए, यानी राशि पर। ये कौन सी राशि है? कौन सी राशि है? तो ये होती है आपकी अदिश राशि। कौन सी? अदिश
राशि, अदिश राशि। और अदिश राशि में क्या होता है, अदिश राशि में परिमाण तो दिया होता है, परिमाण तो होता है, पर क्या नहीं होता है, दिशा नहीं होता है, दिशा नहीं होता है। परिमाण जहां पर दिया जाता है और दिशा नहीं दिया जाता है, वहां पर क्या हो जाता है, वहां पर आपकी अदिश राशि हो जाती है। क्या हो जाती है, अदिश राशि हो जाती है। तो अदिश राशि आपको समझ में आया कि कैसे कार्य क्या होता है, अदिश राशि होता है। अब हम लोग आएंगे टाइप्स ऑफ वर्क, यानी कार्य के प्रकार पर, कार्य के प्रकार पर। तो इसे हम करते हैं इरेज, आपको ना क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं किस पर, टाइप्स ऑफ वर्क, यानी कार्य के प्रकार पे। यहाँ पर डाउट टाइप्स ऑफ वर्क, क्या हो जाएगा, कार्य के प्रकार। क्या, टाइप्स ऑफ वर्क, कार्य के प्रकार। कार्य कितने प्रकार के होते हैं, पहले ये समझिए। कार्य 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कार्य कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से कार्य होते हैं, अब ये देखिए, कार्य 3 प्रकार के होते हैं, पहला, दूसरा, और ये क्या हो जाएगा, ये तीसरा हो जाएगा। तो पहले वाले में पॉजिटिव वर्क, यानी धनात्मक कार्य, क्या, धनात्मक कार्य। यार इसका काम खत्म हो गया भाई, चलो कुछ देर में करते हैं। धनात्मक कार्य, धनात्मक कार्य को इंग्लिश में क्या कहेंगे, पॉजिटिव वर्क। क्या कहेंगे, पॉजिटिव वर्क। फिर धनात्मक कार्य हो गया, फिर उसके बाद आ जाता है आपका ऋणात्मक कार्य। धनात्मक कार्य और ऋणात्मक कार्य, तो ऋणात्मक कार्य को कहते हैं निगेटिव वर्क, निगेटिव वर्क। और ये एक हो जाता है शून्य कार्य, जिसे कह देते हैं जीरो वर्क। तो क्या होता है, धनात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य और शून्य कार्य क्या होता है। तो इसके लिए हम लोग ये कहेंगे कि जब धनात्मक कार्य क्या होता है, जब आपका बल तथा विस्थापन एक ही दिशा में हो, यानी हम कहें इस मार्कर पर हम बल इधर की लगाएं और इसका विस्थापन भी इधर का ही हो। फिर से बात, अगर हम लोग इस मार्कर पर इधर बल लगाते हैं और इसका क्या होता है, विस्थापन भी इधर ही होता है, तो वहां पर क्या हो जाता है, धनात्मक कार्य। क्या हो जाता है, धनात्मक कार्य। और ऋणात्मक कार्य क्या होता है, जब हम बल तथा विस्थापन जब हम बल इधर का लगाएं और विस्थापन इधर का हो जाए या इधर का हो जाए या इधर का हो जाए, कोई भी तरफ का हो जाए, तो वहां पर क्या हो जाता है, वहां पर ऋणात्मक कार्य हो जाता है। शून्य कार्य क्या है, तो शून्य कार्य आप इस तरह कह सकते हैं, जब आपका cos थीटा का मान 90 हो जाता है, यानी उस वस्तु पर बल लगाएं पर विस्थापन ना हो, वहां पर क्या हो जाएगा, शून्य कार्य हो जाएगा। तो इतना क्लियर, आपको समझ में आया कि शून्य कार्य क्या होता है, जब वस्तु पर हम लोग बल लगाएं पर कोई भी प्रकार का कार्य ना हो, वहां पर शून्य कार्य होगा। और एक बात बता दूं, कहीं कोई बुक में आपको ये भी देखने को मिलेगा कि cos थीटा का मान 90 अंश हो जाने पर
क्या होता है, शून्य कार्य हो जाता है। तो वहां पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। वो क्यों आ रहा है, क्योंकि cos 90 अंश बराबर आपका शून्य होता है, इसलिए शून्य कार्य को cos 90 कर देते हैं। और आपको ये भी बता दूं कि अगर बल शून्य हो गया तो विस्थापन नहीं होगा, अगर विस्थापन शून्य हो गया तो बल वहां पर कार्य नहीं होगा। तो अगर कार्य को होना है तो आपको बल और विस्थापन दोनों होना चाहिए। पॉजिटिव वाला क्या होता है, जिसमें हम लोग बल इधर का लगाएं और कार्य भी इधर का, बल हम इधर के लगाएं और विस्थापन भी हमारा इधर ही हो, तो वहां पर पॉजिटिव हो जाएगा। ऋणात्मक क्या होता है, ऋणात्मक कार्य ऐसा कार्य होता है जहां पर हम लोग बल इधर का लगाते हैं और विस्थापन जो आपका उसका जिधर मन करता है उधर चला जाता है, ना कि वो हमारे बल इधर लगाने से इधर जाता है, वो इधर गया इस तरह हो जाता है। तो वहां पर क्या हो जाता है, वहां पर ऋणात्मक कार्य हो जाता है। शून्य कार्य हमने बता ही दिया कि जब कार्य बल लगाया जाए विस्थापन ना हो, वहां पर शून्य कार्य हो जाता है। तो हम लोग कल इसकी डेफिनेशन लिखेंगे और इससे और भी अच्छी तरह से क्लियर कराऊंगा कि इसकी लिमिट क्या होती है, ये कैसे क्या होता है, हम अगली क्लास में अब बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत। एक बार कमेंट में वंदे मातरम लिख कर जाओ।